जय हिंद, जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आगे के जो छूटे हुए थे, यानी कि हम सिंपल और निगेटिव पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे आज हम इंट्रोगेटिव प्लस डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? WH। तो चलिए, इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें कभी प्रश्नवाचक चिन्ह हो या प्रश्न किया जाए तो उनको हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये भी दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है WH वाला और एक होता है सिंपल, यानी कि यस और नो में जवाब जो हमारा मिलता है। तो चलिए समझते हैं दोनों इंट्रोगेटिव क्या होते हैं और किस प्रकार हम इसका ट्रांसलेशंस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं, बिल्कुल वाक्य के शुरू में क्या होता है। तो ऐसे सेंटेंस जो क्या से शुरू हों और जिनका जवाब यानी कि उत्तर हम हाँ और ना में दे सकें, यानी कि यस और नो में, तो उसे हम ध्यान रखना। ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। जैसे समझिए, ऐसे क्या आप खाना खाते हैं तो आप कह सकते हैं हाँ। क्या आप खाना नहीं खाते हैं तो आप कह सकते हैं नहीं। क्या वह जाता है? हाँ। क्या वह नहीं जाता है? नहीं। तो ऐसे सेंटेंस जो क्या से शुरू हों और उनका उत्तर हम हाँ और ना से दे सकें, ऐसे इंट्रोगेटिव को सिंपल इंट्रोगेटिव या यस और नो वाले कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, क्या आप पढ़ते हैं? हाँ। क्या आप नहीं पढ़ते हैं? हाँ या ना, ठीक है ना। क्या आप देख रहे हैं? हाँ। क्या आप नहीं देख रहे हैं? नहीं। तो ऐसे सेंटेंस क्या हैं? इंट्रोगेटिव तो हैं, प्रश्नवाचक तो हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इनका उत्तर हम हाँ और ना में जवाब देते हैं। तो ऐसे इंट्रोगेटिव को सिंपल इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसे जिनमें हम हाँ और ना में जवाब ना दे सकें, तो ऐसे सेंटेंस कौन से होते हैं? WH। कौन से? WH। WH में मैं कभी भी हम लोग इसका उत्तर हाँ और ना में जवाब नहीं दे सकते, या हम उतने में संतुष्ट किसी को नहीं कर सकते। जैसे कि मैं कहूँ आप कहाँ रहते हैं, तो इसका अगर कहेंगे हाँ तो कोई जवाब नहीं होगा, या कहेंगे ना तो भी कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए इसका उत्तर आप जगह का नाम या पूरे सेंटेंस का प्रयोग करके बता सकते हैं। जैसे कोई कह दे आप कहाँ रहते हैं, तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं रीवा में रहता हूँ, ठीक है ना। तो ये जवाब हुआ, तो इसे कहते हैं WH। तो WH वाले ध्यान रखिएगा, जो WH सेंटेंस हैं या प्रश्नवाचक हैं उनको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे कि मैं कह दूँ फॉर एग्जाम्पल वाट। वाट का मतलब होता है क्या, ठीक। इसी तरह है व्हेन, WHEN, व्हेन का मतलब होता है कब, क्या, कब। इसी तरह है हाँ आपका वाई, क्या, वाई, WHY, वाई का मतलब होता है क्यों। इसी तरह कोई कहे कहाँ, यानी कि वेयर, वेयर मतलब कहाँ। तो ये सब क्या है? ध्यान रखिएगा WH है। इसी प्रकार हु मतलब कौन, हु मतलब कौन। इसी तरह आपका हो जाएगा हाउ, क्या, हाउ मतलब कैसे। ये सब ETC बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है, हुज है, होम है, ठीक है ना, जिनमें WH होता है। ये भी ध्यान रखना WH, यानी कि ये अपन के क्या है? WH वाक्य हैं जिनसे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, ये शब्द कब आएंगे? जब आपका, ध्यान रखिएगा, ये क्या शब्द, क्या शब्द बिल्कुल वाक्य के शुरू में अगर है, क्या अगर शुरू में है तो इनमें से कोई भी नहीं आएगा। WH, ध्यान रखिएगा, वाट भी नहीं आएगा। जब कब? जब ये क्या शब्द वाक्य के बिल्कुल शुरू में हो। जैसे कि ये क्या हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो इसमें WH नहीं आएगा। इसी तरह क्या आप यह काम करते हैं, इसमें भी WH नहीं आएगा। इसी तरह क्या वह दूध पीता है, इसमें भी WH नहीं आएगा। तो WH आता किस में है? तो ध्यान रखिएगा, क्या, कैसे, कहाँ, कब, किसे, किस लिए, ये सब अगर वाक्य के बीच में आए। कहाँ? वाक्य के बीच में अगर क्या, कैसे, क्यों, कहाँ, कब, किसे, किस लिए, क्यों, ये आते हैं शब्द,
तब अपन को WH वर्ड का प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो चलिए WH सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस समझ गए। अब हम आगे आते हैं टेंस के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इंट्रोगेटिव प्लस WH सेंटेंस। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इंट्रोगेटिव और WH यानी कि प्रश्नवाचक है, तो दोनों को साथ कंप्लीट करेंगे। प्लस इसी के साथ ध्यान रखिएगा निगेटिव भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप पहचान ही देख लीजिए। तो कोई भी वाक्य है, अगर किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, क्या ता है, ती है, ते हैं, तो वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब वो सिंपल है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव, आप अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो सिंपल और निगेटिव की बना चुका हूँ, ठीक है ना। आज हम बना रहे हैं इंट्रोगेटिव के। कौन से? इंट्रोगेटिव के। तो आज आप इंट्रोगेटिव देखेंगे। तो अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब इंट्रोगेटिव के लिए ध्यान रखिएगा क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। तो चलिए रूल्स देखते हैं। सबसे पहले WH, यहाँ पर अपन को ध्यान रखना है कोष्टक का मतलब हम तब यूज करेंगे जब वो चीज़ हो, अगर नहीं है तो हम यूज नहीं करेंगे कोष्टक वाली चीज़। तो एक बार और समझिए, जैसे WH वाला, जैसे इसमें WH वाला तो है नहीं तो हम WH का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही क्या बीच में आ जाता, जैसे कहाँ है, बीच में है ना, तब हम WH वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो कोष्टक का मतलब ये हुआ कि कोष्टक के अंदर वाली चीज़ का यूज हम तब करेंगे जब कोई चीज़ है, अगर नहीं है वो चीज़ तब हम WH या कोष्टक के अंदर वाली चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे निगेटिव में नॉट है तो नॉट का प्रयोग हम तब करेंगे जब है, नहीं है तो छोड़ देंगे। तो सबसे पहले WH के बाद डू और डज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू और डज आती है। डू किसके साथ आती है? डू आती है एक वचन कर, बहुवचन करता, सॉरी किसके साथ? बहुवचन करता, यानी कि आई वी यू दे। मैंने लास्ट वीडियो में बताया, आप देख लीजिए जाके, ठीक है। इसके अलावा आपका डज किसके साथ आता है? एक वचनकर्ता के साथ। तो ध्यान रखिएगा डू आता है बहुवचनकर्ता के साथ, किसके साथ? बहुवचनकर्ता के साथ। और डज आता है एक वचनकर्ता के साथ। अब बहुवचनकर्ता कौन कौन से हैं? बहुवचनकर्ता आई वी यू दे या एक से ज़्यादा है, आई वी यू दे या एक से ज़्यादा है जो, तो वो होते हैं बहुवचन और उसके साथ आता है डू। और डज किसके साथ आता है? एक वचन के साथ। डज किसके साथ आता है? एक वचनकर्ता के साथ, यानी कि ही, सी, इट और किसी का नाम है, क्या? ही, सी, इट या किसी का नाम या कोई एक चीज़ हो, तो ध्यान रखिएगा हम डज का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले WH अगर है तो यूज़ करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। डू डज, डू आता है बहुवचन के साथ, डज आता है एक वचन के साथ। सब्जेक्ट कौन का क्वेश्चन करना जवाब मिलेगा, या आप अच्छी तरह से अब जान चुके हैं कर्ता कैसे हो मिलता है, ठीक है ना। तो कौन का जवाब? राम दूध पीता। कौन पीता है? राम। राम दूध नहीं पीता है। कौन दूध नहीं पीता है? राम। तो जो कौन का जवाब मिलेगा कर्ता है। फिलहाल आप लोगों को कर्ता बताया जा चुका है। नॉट है अगर तो लगाइए, नहीं है तो छोड़ देना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ना वर्ब में एस लगेगा ना वर्ब में ES लगेगा, इंट्रोगेटिव में नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद अब एक चीज़ और, वर्ब कहाँ होती है? वर्ब होती है पहचानी के तुरंत पहले, मतलब जहाँ ता है, ती है, ते हैं, जो जहाँ मिलेगा अंत में, उसी के पहले वाले जो भी शब्द होगा, शब्द में ना लगा देना। क्या लगा देना? ना। जैसे यहाँ पर है पढ़ते, तो पढ़ते है, ती है, ते है, पहचानी हो गई, तो पढ़ में लगा दो ना, पढ़ना। पढ़ना क्या है? वर्ब है। तो जो पहचानी के पहले जो भी शब्द होगा, पहचानी के तुरंत पहले जो भी शब्द होगा उसमें आप ना लगा देंगे तो आपको वर्ब मिल जाएगी, यानी कि क्रिया, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब जो भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है, जैसे आई का मी, यू का यू, दे का देम, ये भी मैंने प्रोनाउन के अंतर्गत पढ़ा दिया है, ठीक है। और अदर वर्ड, OW का मतलब अदर वर्ड, ठीक है। अदर वर्ड का मतलब जो भी अचड़ा कचड़ा है, जो कुछ बचा सब डाल दो, सिर्फ टाइम को छोड़ करके। टाइम हमेशा कहाँ? बिल्कुल अंत में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देना, सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना इंट्रोगेटिव में। तो ये रूल्स है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो रूल्स आप ध्यान रखिएगा, 2-4 टेंस में आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप खुद रूल बनाना चालू कर देंगे। तो अभी थोड़ी सी मेहनत जरूर करिए ताकि अच्छे से ट्रांसलेशंस आ सके। चलिए हम थोड़ा क्वेश्चंस के आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं।
तो देखिए, क्या आप यह काम करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है क्या आप यह काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पहचानी, पहचानी क्या है, ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं। याद करिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। फिर इसके बाद अपन को क्या पहचानना है, यह किस प्रकार का सेंटेंस है। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल है कि निगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क लगा है और दूसरा क्या लगा है, क्या लगा है, क्या शब्द है। तो आप देख सकते हैं कि यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन मार्क और क्या शब्द है। अब ये WH वाला है कि डू डज वाला है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, ये कैसे जानेंगे, तो सीधी सी बात बता रहा हूँ। अगर क्या ये शब्द क्या, कब, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे, ऐसे शब्द क्या, कैसे, क्यों, कहाँ, कब, किसे, किस लिए, अगर वाक्य के बीच में आए, ध्यान रखिएगा, अगर शुरू में नहीं बीच में कहीं पर भी आ जाए तो ध्यान रखिएगा वो WH है। कोष्टक का मतलब है कि अगर ये WH वाला है तब हमें यूज करना है, अगर नहीं है तो यूज नहीं करना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोष्टक वाली चीज़ है तो ही आप उसका यूज करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं यूज करेंगे। लेकिन और जो चीज़ें हैं बाकी सब आएंगी रूल्स के। ये रूल्स ज़रूर आप 1-2 बार ज़रूर कंफर्म कर लीजिए ताकि आपसे अच्छे से बनने लगे। तो देखिए क्या शुरू में है ना, इसका मतलब WH नहीं है। कैसे जान गए, क्योंकि शुरू में है। अगर यही क्या बीच में होता, जैसे यहाँ पर है, देखो कब है, क्या है, इसका मतलब WH वाला है। अगर क्या, कैसे, क्यों, कहाँ, कब, किसे, किस लिए बीच में आए तो WH वाला है, बीच में नहीं आए तो WH वाला नहीं है। तब हमें डू डज बिल्कुल वाक्य के शुरू में लगाना है। तो चलिए, क्या आप यह काम करते हैं, तो देखिए ताहती है, ते हैं, ताहती है, ते है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो पहले तो पहचान ही हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ताहती है, ते है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये सिंपल है कि निगेटिव की इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव है। अब देख ही रहे हैं। अब सबसे पहले क्या है, तो WH डू डज आएगा, WH नहीं आएगा, डू डज आएगा। तो डू आएगा कि डज, ये भी कैसे जानेंगे, कर्ता को देख करके, यानी कि सब्जेक्ट को। आप आप ध्यान रखना, बहुवचन है तो डू आएगा, क्योंकि बहुवचन कर्ता के साथ डू आता है। तो क्या के लिए आ जाएगा डू, इसके बाद सब्जेक्ट है आप यानी कि यू, इसके बाद सब्जेक्ट हो गया नॉट, है क्या इसमें, नहीं है तो नहीं लगाना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहचानी के पहले कर ना लगा दो, अपने से ना लगा दो, क्या लगा दो, ना। तो कर ना, करना को डू कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यह वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। डू यानी कि डू मतलब करना। अब डू का सेकेंड फॉर्म होता है डिड, थर्ड फॉर्म होता है डन। क्लियर। तो यहाँ पर फिर से डू आएगा, लेकिन ये डू का मतलब करना है। तो क्या के लिए डू, क्योंकि यह हेल्पिंग वर्ब है, ये रूल के अनुसार आ गया। अब फिर उसके बाद सब्जेक्ट आप यानी कि यू, इसके बाद नॉट, नहीं था तो छोड़ दो, वर्ब करना। डू मतलब करना, वर्ब भी है, पहले दिन बताया था मैंने। फिर इसके बाद यह काम यानी कि दिस वर्क, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिए। तो इस प्रकार यह सेंटेंस क्या बन गया, डू यू डू दिस वर्क, डू यू डू दिस वर्क, क्या आप यह काम करते हैं। तो बहुत सीधी सी बात है, डू डज शुरू में कब आएगा, जब क्या शुरू में आएगा। अगर यही क्या बीच में आ गया तो डू डज शुरू में नहीं आएगा बल्कि बीच में आएगा। तो फिर क्या आएगा शुरू में, WH। तो देखिए आप यह काम कब करते हैं, तो सीधी सी बात है इंट्रोगेटिव है, लेकिन बीच में है इस बार कब। तो मैंने बताया क्या, कैसे, क्यों, कहाँ, कब, किसे, किस लिए, ऐसे शब्द अगर बीच में आए तब आपको WH का यूज करना है। तो कब को क्या कहते हैं, देखिए व्हेन, व्हेन मतलब कब। तो WH आएगा व्हेन, क्या आएगा, व्हेन। इसके बाद डू डज कंपल्सरी है, आएगा ही आएगा, लेकिन कौन आएगा, कर्ता बताएगा। तो कर्ता क्या है, कर्ता क्या है, आप यू, यू बहुवचन है, डू आएगा यानी कि बहुवचन के साथ डू आता है। तो डू डज में से एक आएगा डू, इसके बाद सब्जेक्ट, तो आप यानी कि यू, ठीक है ना, आप यानी कि यू। इसके बाद नॉट नहीं है, छोड़ दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहचानी के पहले, ताहती है के पहले करना, करना यानी कि डू, डू मतलब करना। ध्यान रखना वर्ब भी है, इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब भी है डू। तो डू मतलब करना, तो डू का मतलब करना तो होता है, तो यहाँ पर अब वर्ब है डू, डू का मतलब करना। तो डू
का मतलब हो गया करना यहाँ वर्ब। इसके बाद बचा क्या, देखिए यह काम, यानी कि नॉट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, यह काम, दिस वर्क, और सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार आप यह काम कब करते हैं, तो व्हेन डू यू डू दिस वर्क। तो यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब है, जबकि यहाँ पर डू मेन वर्ब है। चलिए और उदाहरण देखते हैं। क्या वह दूध पीता है, ये पीता है, ध्यान रखिएगा अंग्रेजी में है। क्या वह दूध पीता है, तो सबसे पहले पहचानी, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा है, इसका मतलब यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। फिर क्या देखो क्या शब्द शुरू में है, इसका मतलब WH नहीं है, कैसा है, डू डज वाला। तो क्या शुरू में, तो डू या डज। अब कौन आएगा, देखिए वह यानी कि ही एक वचन है, तो डज एक वचन के साथ आता है। तो क्या के लिए डज, WH नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि बीच में होता तब आता, तो डज। इसके बाद सब्जेक्ट, ही मतलब वह। इसके बाद नॉट नहीं है, छोड़ दो। वर्ब, पहचानी के पहले ता है, ती है के पहले पी, अपने से लगा दो ना, पीना, पीना को ड्रिंक कहते हैं, क्या, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो ड्रिंक मतलब पीना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बचा क्या भाई, तो वह हो गया, दूध बचा है, ड्रिंक मिल्क और क्वेश्चन मार्क। तो डज ही ड्रिंक मिल्क, क्या वह दूध पीता है, क्या वह दूध पीता है। अब इसी तरह का देखिए, यही क्या देखो बीच में है, कहाँ है, बीच में। और जब बीच में हो तो ध्यान रखना WH। तो क्या को क्या कहते हैं, व्हाट। इसके बाद डू और डज तो आएगा ही आएगा, लेकिन कौन आएगा, ध्यान रखना, करता क्या है, बहुवचन की एक वचन, वह एक वचन है, एक वचन के साथ डज आता है, तो डज। इसके बाद सब्जेक्ट, तो वह क्या है, सब्जेक्ट ही। इसके बाद फिर नॉट नहीं है, छोड़ दो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, पहचान के पहले जाओ, ता है के पहले पी में लगा दो ना, पीना, ड्रिंक, फिर से ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। बच्चा क्या, वह क्या पीता है, व्हाट डज ही ड्रिंक, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार व्हाट डज ही ड्रिंक, वह क्या पीता है। आई बात समझ में। WH का प्रयोग हम तब करेंगे जब क्या, कैसे, क्यों, कहाँ बीच में हो। अगर शुरू में क्या है तो आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब चलिए, ये तो कंप्लीट हुए, और देखते हैं क्या हम अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, पहचानी। पहचानी क्या है, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंट्रोगेटिव है क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव है। अब क्या शुरू में है, अब मैंने बताया अगर बीच में होता तो WH, क्योंकि शुरू में है तो WH नहीं आएगा। तो क्या के लिए, डू या डज, व्हाट नहीं आएगा, WH नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये बीच में नहीं है। तो डू डज में से एक। अब हम, कर्ता बहुवचन है, अकर्ता बहुवचन हो तो डू आता है, कर्ता बहुवचन हो तो डू। इसके बाद डू डज के बाद सब्जेक्ट, क्या हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, कौन अंग्रेजी पढ़ते हैं, हम। तो वी का मतलब हम, बहुवचन है। वर्ब, नॉट नहीं है तो छोड़ दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ता है, ती है के पहले जाओ, पढ़ना, ना अपने से लगाना, पढ़ना को कहते हैं रीड, क्या कहते हैं, रीड, READ, रीड मतलब पढ़ना। तो वर्ब भी हो गया। ऑब्जेक्ट कुछ बचा है, देखिए क्या के लिए डू, हम के लिए वी, तो पढ़ना, रीड अंग्रेजी, इंग्लिश। अभी और कुछ बचा है, क्वेश्चन मार्क। डू वी रीड इंग्लिश, क्या हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो डू वी रीड इंग्लिश, क्या हम अंग्रेजी पढ़ते हैं। आई बात समझ में। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा है किस प्रकार ट्रांसलेशंस कर रहे हैं। अभी और एग्जाम्पल आपके लिए हम देखते हैं। राम कहाँ रहते हैं, तो देखिए ता है, ती है, ते है, सबसे पहले पहचानी क्लियर कर लो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके बाद सिंपल है कि निगेटिव की इंट्रोगेटिव, सीधी सी बात है इंट्रोगेटिव क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। अब इंट्रोगेटिव तो है लेकिन कैसा इंट्रोगेटिव है, WH वाला है कि बिना WH वाला, तो सीधी सी बात है। देखिए कहाँ को वेयर कहते हैं, देखिए वेयर मतलब कहाँ, यानी कि WH वाला है, तो जब बीच में आए तो WH वाला, तो ये देखिए वेयर, तो सबसे पहले WH वेयर। डू डज में से एक आएगा, डू डज में से एक कौन आएगा, करता बहुवचन है तो डू, अगर करता एक वचन है तो डज। तो देखिए करता आपका राम किसी का नाम है, यानी कि डज आएगा, एक वचन है तो डज।
अब फिर उसके बाद कर्ता सब्जेक्ट यानी कि राम, नॉट है नहीं है, वर्ब ताहती के पहले जाओ रहना, तो रहना को क्या कहते हैं लिव, और क्वेश्चन मार्क वेयर डज राम लिव, राम कहाँ रहते हैं, वेयर डज राम लिव। समझ में आई बात। अभी और एग्जांपल देखते हैं, चलिए। वह टीवी क्यों देखता है, तो सबसे पहले पहचानी ताहती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये तो टेंस हो गया। अब सिंपल है कि निगेटिव की इंट्रोगेटिव है क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। तो वह टीवी क्यों देखता है, तो इंट्रोगेटिव है, तो सबसे पहले क्या बताइए WH है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि बीच में क्यों शब्द है, आप जान गए हैं कि WH वाला है। कैसे, क्यों शब्द कहाँ है, बीच में है, तो इसका मतलब WH है। तो क्यों को कहते हैं वाई। आप नहीं जानते हैं तो पीछे वाला स्क्रीनशॉट लेकर के आप अच्छे से याद कर लें। तो डू और डज में से क्या आएगा, एक वचन के साथ डज आता है, बहुवचन के साथ डू आता है। अब आप बताइए वह टीवी क्यों देखता है, लड़का है ना वह, तो एक वचन है, एक वचन के साथ क्या आता है डज, एक वचन के साथ क्या आता है डज। इसके बाद सब्जेक्ट वह यानी कि ही, इसके बाद नॉट है, इसमें नहीं है, छोड़ दो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब कहाँ होती है, पहचानी के तुरंत पहले। तो देखिए ता है, देखता देखना, तो देखता है, ताहती है के पहले देखना, देखना को कहते हैं लुक, देखने को क्या कहते हैं लुक। इसके अलावा सी भी होता है SEE लुक। अब बचा क्या, टीवी, लुक द टीवी, और अंत में क्वेश्चन मार्क, व्हाई डज ही लुक द टीवी। S और ES इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं लगाते हैं, ठीक है। और देखते हैं आप कैसे पढ़ाते हैं। तो देखिए ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव है क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, ठीक। अब आप कैसे, देखिए कैसे है, तो WH वाला है क्योंकि बीच में है, बीच में कैसे है, तो बीच में क्या, कैसे, क्यों, कहाँ, कब आए, तो WH वाला। तो WH यानी कि कैसे को कहते हैं हाउ, क्या कहते हैं हाउ। अब इसके बाद डू डज, WH हो गया, हाउ, डू डज में से एक आप यानी कि यू बहुवचन के साथ क्या आता है डू, आया आपको कहते हैं यू, तो डू डज में से डू और सब्जेक्ट आ गया यू, आप। इसके बाद वर्ब ताहती के पहले पढ़ाना, टीच मतलब पढ़ाना, टीच मतलब पढ़ाना, और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अब और देखते हैं ताहती है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब सिंपल है कि निगेटिव की इंट्रोगेटिव, तो देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन मार्क कभी कभी धोखे से प्रश्न में नहीं देता, तो आप पढ़ लेना क्या शब्द शुरू में लगा है, यानी कि WH वाला नहीं है, डू डज से स्टार्ट होगा। रमेश बताइए, एक वचन है ना, किसी का नाम एक वचन, तो डू या डज, तो डू और डज में से शुरू में ही आएगा डज, क्योंकि रमेश एक वचन के साथ डज आता है। तो रमेश सब्जेक्ट हो गया रमेश। नॉट है क्या इसमें, बिल्कुल देखिए नॉट है इस बार, नहीं का मतलब नॉट, तो नॉट है, अगर है तो लिख देना है यहीं पर। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो देखिए ताहती है कि पहले जाना को कहते हैं गो मतलब जाना। इसके बाद ऑब्जेक्ट बचा क्या कुछ, क्या हो गया, रमेश भी हो गया, बाजार, गो टू मार्केट, और क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। और देखते हैं 2 एग्जाम्पल। क्या वह सुनती है, तो सबसे पहले ताहती है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इंट्रोगेटिव है क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। इसमें देखिए क्या शुरू में लगा है, इसका मतलब WH वाला नहीं है, कौन सा है, डू डज वाला। तो वह सुनती है, लड़की है ना, यानी कि वह यानी कि डज आएगा, वह के लिए सी आएगा क्योंकि एक वचन के साथ डज आता है। तो डज एक वचन के साथ आता है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, वह सी, और डू डज में से एक, तो सबसे पहले WH नहीं था, डू डज में से एक आएगा डज, सब्जेक्ट हो गया सी, नॉट नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ताहती के पहले सुनना को कहते हैं लिसन, क्या कहते हैं लिसन, और क्वेश्चन मार्क, बस इतना था। इसमें आते हैं हम गाना कब सुनते हैं, तो ताहती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव है। कैसा वाला है क्वेश्चन मार्क, तो देखिए कब, बीच में है, देखिए बीच में है, अब बीच में है तो WH वाला है, तो सबसे पहले WH, कब को कहते हैं व्हेन। इसके बाद डू डज में से एक आएगा हम बहुवचन है ना, अब बहुवचन के साथ डू आता है, तो डू आएगा डू, और सब्जेक्ट हो गया हम यानी कि वी। इसके बाद नॉट है इसमें नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहचानी के पहले ताहती के पहले ना लगा दो तो सुनना, लिसन, क्या लिसन। अब बच्चा क्या है इसमें, सॉन्ग, लिसन आ सॉन्ग,
और क्वेश्चन मार्क। सिंग नहीं आएगा, सिंग वर्ब होती है, तो सिंग मतलब भी गाना, सिंग सेंग संग, और सॉन्ग मतलब भी गाना, लेकिन सॉन्ग ऑब्जेक्ट होता है और सिंग वर्ब होती है। तो इस प्रकार आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी खत्म हो गया और इंट्रोगेटिव, निगेटिव और सिंपल सेंटेंस भी खत्म हो गए। इसके साथ साथ WH वाले भी कंप्लीट हो गए और WH और प्लस निगेटिव भी खत्म हो गया। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।